हेलो दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसे पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक ठीक भी है तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम वुड लाइक टू या फिर यहाँ पर वुड लाइक या फिर वुड प्रीफर का यूज़ दोनों करते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि हम तो कोई भी कर सकते हैं। वुड लाइक भी बोल सकते हैं, वुड प्रीफर भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है इसे जान लेते हैं। उसके बाद क्या है कि इट बिलोंग्स टू और आई बिलोंग टू में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में वर्ड सेम है लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे देखते हैं कि आई बिलोंग टू से आप जानते हैं कि प्लेस का बोध होता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, और दूसरा है अधिकार का बोध होता है, लेकिन इसे यूज़ करके सही से समझ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हैड नॉट बेटर और हैड बेटर नॉट दोनों में से क्या होगा। मान लीजिए कि आपको हम यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो दोनों में से क्या होगा, हैड नॉट बेटर होगा या फिर हैड बेटर नॉट होगा। तो इसे जान लेते हैं, क्योंकि आप गलत करते भी हैं, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन करते हैं तो जब आपका हम आंसर देखते हैं तो वहाँ पर कई लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को बताते रहना ज़रूरी है ताकि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रोज़ सवेरे 5 बजे उठकर आपके लिए काम करते हैं, आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप भी सवेरे उठिए, मॉर्निंग में उठकर पढ़िए। मॉर्निंग में आप 1 घंटा ज़रूर आप मोटिवेशनल हो या फिर आपके कोई भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सवेरे मॉर्निंग में वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन सबको क्लियर कर लेते हैं और इसी से संबंधित आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इट बिलोंग्स टू और आई बिलोंग टू में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं कि बिलोंग्स टू इट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि किसी वस्तु के बारे में बताना है। सिंपल सी बात है, जैसे हम बोलते हैं कि यह कलम मेरी है, तो अलग तरीके से अगर बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दिस पेन इज माइन या फिर दिस इज माई पेन बोलेंगे। लेकिन वही अगर आपको बिलोंग टू का यूज़ करना है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह का सेंटेंस भी यूज़ किया हुआ होता है, तो हम उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिलोंग टू का मतलब है कि किसी से संबंध रखना। बिलोंग टू का मतलब है किसी से संबंध रखना, लेकिन किस तरह से संबंध सो देख लेते हैं। जैसे हम सेंटेंस के जरिए देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है। मान लीजिए कि देखिए यहाँ कुछ एडवांस स्ट्रक्चर है जो समझना जरूरी है, और इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करके आप इसे क्लियर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हु डज दिस बिलोंग टू का मतलब है कि यह किसी से पूछ रहे हैं कि भाई यह किसका है। हु डज दिस बिलोंग टू, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि हु डज दिस बिलोंग टू का मतलब ये है कि यह किसका है। हम जानना चाह रहे हैं किसका मालिक कौन है या किसकी कलम है। अगर मान लीजिए अभी पूछना है कि यह किसकी कलम है तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हु डज दिस पेन बिलोंग टू, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एडवांस सेंटेंस है, और इस तरह का सेंटेंस आप अगर यूज़ करते हैं तो सामने वालों को थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। तो इसे क्लियर कर लीजिए। पढ़ना, इसे सीखना जरूरी है। क्या है कि यहाँ पर देखेंगे, डजंट दिस बिलोंग टू यू, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यह आपका नहीं है। डजंट दिस बिलोंग टू यू का मतलब है क्या यह आपका नहीं है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट देखेंगे, डैट डजंट बिलोंग टू मी। अब हम बोल रहे हैं कि भाई यह मेरी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि यह मेरी नहीं है, तो कैसे बोलना होगा, वह मेरी नहीं है तो डैट डजंट बिलोंग टू मी, दिस डजंट बिलोंग टू मी, या फिर that pen doesn't belong to me, this pen doesn't belong to me, this pen doesn't belong to him, this pen doesn't belong to her, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि which lock does this key belong to का मतलब, मान लीजिए कोई चाबी है और हम पूछ रहे हैं कि यह किस ताले की चाबी है, यह किस ताले की चाबी है। अगर यही चीज़ अगर ट्रांसलेशन करना हो जाए कि यह किस ताले की चाबी है तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, व्हिच लॉक डज दिस की बिलोंग टू बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, डज दिस हाउस बिलोंग टू यू, हम बोल रहे हैं कि क्या यह घर तुम्हारा है, क्या यह घर तुम्हारा है। तो इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिलोंग टू जो है ये मेन वर्ब की तरह टेंस, किसी भी टेंस के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब बिलोंग टू का मतलब किसी स्थान को इंडिकेट करना भी होता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, और इसका एक हिडन मीनिंग तो संबंध रखना होता ही है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि आई बिलोंग टू बिहार, का मतलब मैं बिहार से संबंध रखता हूँ, बिहार का हूँ, इस तरह से। तो अब कहीं के रहने वाले हैं तो बिलोंग टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेयर डू यू बिलोंग टू का मतलब है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं का मतलब एक प्रॉपर प्लेस जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आपका घर है, पेरेंट्स रहते हैं, इस तरह से। उसके बाद आई बिलोंग टू बिहार,
आई बिलोंग टू बिहार का मतलब मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उसके बाद क्या है कि वेयर डज शी बिलोंग टू, वह कहाँ की रहने वाली है, इसे पूछ सकते हैं कि वह कहाँ की रहने वाली है। तो शी बिलोंग्स टू यूपी, वह यूपी की रहने वाली है। तो इस तरीके से आप जानना चाहते हैं कि वह कहाँ का रहने वाला है, वहाँ पर पैट्रियोटिक प्लेस कहाँ है, जैसे उसके पूर्वज कहाँ के रहने वाले हैं, वो मूल निवासी कहाँ का है, ये जानने के लिए आप बिलोंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि वेयर डज शी बिलोंग टू, वेयर डज शी बिलोंग टू, वह कहाँ का रहने वाला है, या फिर ही बिलोंग्स टू कोलकाता, वह कोलकाता का रहने वाला है। तो ये सिंपल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आपने देखा है कि बिलोंग्स टू से क्या होता है, अधिकार का बोध होता है कि भैया किसकी कलम है, तो ये मेरी है, तो दिस बिलोंग्स टू मी ऐसे बोल सकते हैं। क्या कलम मेरी है तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी बोल सकते हैं। तो बिलोंग टू का एक अलग यूज है, व्यापक यूज है, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करें। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि वुड लाइक टू और वुड प्रीफर में क्या अंतर है। सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, आई के साथ में आप किसी के साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए आई के साथ यूज इसलिए करते हैं कि किसी के लिए भी बोलना आसान हो जाता है। तो आई वुड लाइक का पहले हम प्रयोग देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो ये सामान्य चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ पसंद करते हैं, कोई भी चीज़, तो सामान्य तरीके से, कॉमन तरीके से वुड लाइक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई गेस्ट हैं तो आप पूछ रहे हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म। आप पूछ सकते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म, तो आप बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड। तो अब क्या आंसर क्या दे सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। आप बोल सकते हैं कि मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा, कॉफ़ी पीना पसंद करूंगा। तो आप वुड लाइक टू का मतलब सामान्य किसी चीज़ को पसंद करते हैं सामान्य तरीके से, तो वुड लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है वेयर वुड यू लाइक टू गो। हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं कि वेयर वुड यू लाइक टू गो। उसके बाद क्या है कि आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाना पसंद करूंगा। तो वुड लाइक टू कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस जुबान पर आना चाहिए। वुड लाइक टू का मतलब है किसी चीज़ को पसंद करना, लेकिन हम टू यहाँ पर लगा सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट नाउन का यूज़ कर सकते हैं कि मैं कॉफ़ी पसंद करूँगा, तो आई वुड लाइक कॉफ़ी। अगर बोलना है कि मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूंगा, तो आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, या फिर टेक कॉफ़ी बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या है सो देख लेते हैं। जैसे हम प्रीफर का यूज़ कब करेंगे, प्रीफर का मतलब है अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो किसी चीज़ को आप ज़्यादा तरजीह देते हैं। का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसे प्रीफर का यूज़ करेंगे। लाइक का मतलब सिर्फ पसंद करते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा पसंद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रेफर का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू प्रीफर, टी और कॉफ़ी। का मतलब है कि आप क्या पसंद करेंगे, आप अधिक पसंद क्या करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, आपको अधिक अच्छा क्या लगेगा, टी या फिर कॉफ़ी, क्या पसंद होगा। तो आप बोलेंगे आई वुड प्रीफर कॉफ़ी टू टी। अब क्या है कि अगर आपको बोलना है कि मैं टी से ज़्यादा मतलब चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करूंगा, तो हम से ज़्यादा के लिए देन का यूज़ नहीं करेंगे। प्रेफर में बस यही याद रखना है कि प्रेफर में कंपेयर करने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे, कंपेयर करने के लिए टू का यूज़ करेंगे। तो हम वुड प्रीफर कॉफ़ी टू टी बोलेंगे, ना कि देन टी बोलेंगे। तो इसका मीनिंग हो गया आई वुड प्रीफर कॉफ़ी टू टी, का मतलब है कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करूंगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि व्हाट वुड यू प्रीफर सिंगिंग और डांसिंग। कहने का मतलब है कि आप सिंगिंग पसंद करेंगे या डांसिंग पसंद करेंगे, ज़्यादा पसंद किसे करेंगे, सिंगिंग या डांसिंग। लेकिन अब क्या है कि अभी आंसर कैसे देंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई वुड प्रीफर सिंगिंग टू डांसिंग, का मतलब है कि मैं डांसिंग से ज़्यादा सिंगिंग पसंद करूंगा। और ऐसे होते हैं, ये तो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, तो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं और फिर टू का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर ये जिरन का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी वर्ब में, मान लीजिए दौड़ने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, तो जब भी किसी वर्ब का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा करके जिरन बनाएंगे, और जो नाउन की तरह काम करता है। तो आप बहुत आसान तरीके से समझ गए हैं कि हम तुलना करने के लिए टू का ही प्रयोग करेंगे। तो अब सवाल है कि हैड बेटर का यूज़ कैसे करें। अब हम कह रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए ये काम को करना बेहतर होगा, किसी को बेहतर सजेशन देने के लिए कि आपको अगर ये काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे हम देखते हैं सेंटेंस को, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, आपके लिए आराम करना बेहतर है। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, तो आप बोलना चाहते हैं कि आपको आराम करना बेहतर होगा, आप बोलेंगे यू हैड बेटर टेक रेस्ट। लेकिन अब निगेटिव बनाना हो तो आपको एक बात याद रखना है। जैसे सिंपल तरीके से हम देखते हैं कि हैड नॉट
ऐसे करके यूज़ करते हैं, आई हैड नॉट अ पेन ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब बेटर का यूज़ करेंगे तो बेटर के बाद में नॉट का यूज़ करेंगे, ये याद रखना कि हैड नॉट बेटर। तो यू हैड नॉट, यू बेटर नॉट, यू बेटर नॉट टेक दिस मेडिसिन, आपको इस दवा को नहीं लेना ही अच्छा होगा। उसके बाद है शी हैड बेटर लीव दिस जॉब, उसके लिए अच्छा होगा कि इस जॉब को छोड़ दे, उसके लिए बेहतर होगा कि इस जॉब को छोड़ दे। उसके बाद यू हैड बेटर नॉट स्टे हियर, मतलब आपको यहाँ ठहरना अच्छा नहीं होगा। तो याद क्या रखना है कि हम बेटर के बाद में नॉट लिखेंगे। उसके बाद दे हैड बेटर ज्वाइन स्पोकन कोर्स, उन लोगों के लिए तो बेहतर होगा कि ज्वाइन कर ले, स्पोकन कोर्स को ज्वाइन कर ले, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब इसमें भी अगर निगेटिव बोलना है तो दे हैड बेटर नॉट ज्वाइन स्पोकन कोर्स। अब फिर एक और बात याद रखना है कि टू का प्रयोग यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। तो हैड बेटर के बाद में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है वर विदाउट टू। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि हैड बेटर में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं और बेयर का मतलब, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब जानते हैं कि वर्ब विदाउट टू होता है। तो इस बातों को, छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे ताकि आप बोलते समय, लिखते समय आपको परेशानी नहीं हो, बेहिचक बोल पाए। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस का मतलब नो डाउट, अगर डाउट है तो कॉन्फिडेंस किस काम का, और जहाँ कॉन्फिडेंस है का मतलब है कि नो डाउट, और डाउट है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं। तो फिर हम डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, जब तक इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे नहीं, जुबान पर नहीं लाएंगे और ठीक से इसे समझेंगे नहीं, डाउट क्लियर नहीं होगा। और जब तक डाउट खत्म नहीं होगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, तो डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। जैसे मैं चैटिंग से ज़्यादा स्टडी करना पसंद करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर कई लोगों को आप देखते होंगे कि देर रात तक वो लोग चैटिंग कर रहे होते हैं। जो कंपटीशन फेस करते हैं उनसे पूछे कि आपकी जो मेहनत है किस प्रकार मेहनत आपने किया था, वो बोलेंगे कि मैं देर रात तक जाग कर स्टडी किया। और कुछ लोगों से पूछे कि भाई आप क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, क्या करते हैं, तो वो बोलेगा कि भाई मैं भी तो देर रात तक जागता हूँ, लेकिन क्या करते हैं जाग कर, तो पे चैटिंग करते हैं। अगर आप देर रात तक जाग कर के चैटिंग करते हैं, किसी दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप जो भी दोस्त आपके लिए 1 बजे 2 बजे रात तक जाकर चैट कर सकता है, वो तो ऐसे ही यूजलेस है और आप भी यूजलेस ही होंगे। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बचें और अपनी जो भी टाइम आपका है वो स्टडी में लगाएं, क्योंकि आपका सच्चा दोस्त आपका नॉलेज हो सकता है, क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर कहा जाता है। तो सच्ची मित्रता दुर्लभ है, कहीं है नहीं, और जब नहीं है तो फिर अपने टाइम को कहीं पर वेस्ट नहीं करके इन्वेस्ट कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।